कक्षा 6 ये ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हम कर रहे हैं विषय गणित और इसमें हम कर रहे थे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और इसके सवाल हमने किए थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ल से ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ल से ज्ञात करना। पिछले पीरियड में भी हमने इसी प्रकार के सवाल किए थे। आज सवाल है 240 और 320। 240 और 320 अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या ज्ञात करना है? ल से ज्ञात करना है। तो हम पहले दोनों संख्याओं का अलग अलग क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। पहला है संख्या 240। 240। अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। उसका भाग लगाएंगे यदि लग रहा हो तो देखिए इस संख्या का इकाई का अंक क्या है? 0। और जिसमें इकाई का अंक 0 होता है वह संख्या 2 से भाज्य होती है। तो हम इसमें किसका भाग लगाएंगे? 2। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 अपने स्थान पे। फिर 0 है, फिर 2 का भाग कितना हुआ? पहले संख्या 12 और 12 2 से विभाजित होता है। कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। कितनी बार गया? 6 बार। ये लिखा 6। फिर ये 0 अपने स्थान पे। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। फिर 0, फिर 0 है, फिर 2 का भाग लगा कर देख लीजिए आप रफ कॉपी में अपने पीछे। 2 एकम 2, एक बार गया, एक बच्चा 0 उतार दिया। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। कितनी बार गया? 15 बार। फिर 2, अब 2 का भाग 15 में जाता है। देखिए पीछे इकाई का कितना है? 5। लेकिन अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है तो ही वह संख्या 2 से भाज्य होती है, अन्यथा नहीं होती है। लेकिन इसमें इकाई का अंक क्या है? 5। तो इसका अर्थ इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। किसका जाएगा? अब 2 के बाद में संख्या क्या आती है? 3। अब देखो कितने है? 15। इन दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, 5 और 1 कितने हो गए? 6। और 6 3 का क्या होता है? गुणज। तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। कितनी बार गया? 5 बार। 5 और 5 अभाज्य संख्या है, अपने पाड़े से विभाजित होती है। 5 एकम 5। तो ये हमने किया 240 का अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से 320 का। पहले 2 का तो देखो 32 है। 320 में पहले 2 का क्या लगाएंगे? भाग। 2 एकम 2, एक बार, एक बच गया, 2 उतर गए। कितने हो गए? 12। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 छंग 12। 0, ये 0 उतरा और 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो कितना आया? 160। 160। फिर 0 है, 2 का भाग कितनी संख्या है? 16। 16 2 से भाज्य है। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 अठे 16। कितनी बार जाता है? 8 बार। 2 अठे 16। फिर 0 उतार दिया। फिर 4 का, सॉरी 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8 यानी 4 बार और 0 अपने स्थान पे। फिर 2 का, 2 दूनी 4 और ये 0। फिर 2 का, 2 एकम 2 और ये 0। फिर 2 का, 2 पंजे 10 और अंत में 5 है तो 5 एकम 5। ये हमने दोनों संख्याओं का क्या निकाला? अभाज्य गुणनखंड। अब इस अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या ज्ञात करना है? लस। तो पहले हम बनाएंगे इनके समूह। 240
40। इसमें देखिए दो कितनी बार है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 बार, इसमें कितना है 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, हम 2 स्थान खाली छोड़ देंगे, फिर कितना है 3 इंटू 5, फिर 320, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 3 नहीं है इसमें लेकिन 5, 240 और 320 का लस है। अब देखिए जितनी पंक्तियां बनी है, कितनी बनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंक्तियां बनी है। आपको प्रत्येक पंक्ति में से एक एक अंक लेना है। तो 2 की कितनी पंक्तियां, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 इंटू 3 और अंत में इंटू 5। तो इन सब की आपको क्या करनी है, गुणा। कितना है 5, 5 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 15 को किससे करेंगे 2 से, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 30 को फिर किससे करेंगे 2 से, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, फिर 60 को किससे करेंगे 2 से, 60 कम 60, 7 दूनी 120, 120 को फिर 2 से, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 120 को 2 से किया, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से, 0 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 0 2 अठे 16, 1 रह गया, 2 चौके 8, 8 1 9, कितना आया 960, और ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपको इन सवाल को हल करना है। फिर अगला सवाल 380 और 420, 380 और 420, 380, देखिए पीछे 0 है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप सीधा नहीं कर सकते तो अपने रफ कॉपी में भाग लगा के देख लीजिए। पहले 2 से, 2 एकम 2, एक बार, 1 बचा, 8 उतारा, 2 नब्बे 18, और अंत में 0 अपने स्थान पे, कितना आया 190, 190, फिर 2 का, 190 में 2 का भाग, 2 नब्बे 18, 1 बच गया, 0 उतारा, कितना हुआ 5 दूनी 10, 95 बार, कितनी बार 95। अब देखिए पीछे इक्का एक अंक कितना आ गया 5, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, दोनों अंकों को जोड़िए, 9 और 5 कितने होते हैं 14, 14 3 का गुणज नहीं है, तो 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो हम इसमें किसका भाग लगाएंगे 5 का, पहले 5 एकम 5, एक बार, कितने बच गए 5, सॉरी 9 में से 5 के 4, 5 उतार दिया, कितने हो गए 45, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 पंचे 45, 19 बार, और 19 अभाज्य संख्या होती है, केवल अपने ही पाड़े से विभाजित होती है। तो इसमें किसका भाग लेंगे 19 का, 19 से कम 19, ये हुआ 380 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 420 का।
पहले 2 का, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0। अब 210 में 2 का भाग, 2 एकम 2, 0, 1 उतरा। देखिए एक छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा तो हम क्या कहते हैं, भाग टूट गया। तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0, और ये 0 यहाँ उतरेगा, कितना हो गया, 10, 2 पंजे 10, यानी 105, 105। इकाई का अंक 5 2 से विभाजित नहीं है, तो किसका लगाएंगे, 3 का। तो देखिए संख्या जोड़ लीजिए, 5 और 1 6, 6 3 का गुणज है, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का। 105 में 3 का भाग, पहले 3 3 9, 1 बच गया, 5 उतरा, 3 पंजे 15, कितनी बार गया, 35 बार, ये हमने लिख दिया 35। फिर 5 का, 7 पंजे 35, और अंत में 7 अभाज्य संख्या है, तो समय के पारे से 7 एकम 7। तो इस प्रकार से आपको करना है। फिर वही 380। अब देखिए इसमें 2 है, 2 बार, इसमें भी 2 बार, तो समूह इसी प्रकार से बनाना है कि अंक के नीचे अंक आए, 2 इंटू 2 इंटू, मैंने खाली जगह छोड़ी यहाँ पे, 5 इंटू, फिर खाली जगह छोड़ दी 19, 420, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और ये डैश। कितनी पंक्तियां बनी, 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक पंक्ति में से आपको एक एक अंक लेना है। 380 और 420 का लसा, देखिए 1 2, 2 की 2 पंक्ति है तो 2 इंटू 2, फिर इंटू 3, फिर इंटू 5, फिर इंटू 7 और फिर इंटू 19। अब इन सबकी क्या करनी है आपको, गुणा। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 4 3 12, 12 को करना है 5 से, तो 12 किंजू 60, कितना आया 60, 60 को कीजिए 7 से, 0 6 सत्ते 42। अब इसको करना है 19 से, पहले 9 से किया 0, 9 दूनी 18, 1 रह गया, 9 चौक 36 और 1 37। अब 1 को किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो वही अंक आएगा, 0 2 4, 0 8 7 2 9 4 3 7, 7980, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को करना है। कल हम इसके आगे आपकी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको हल करने का अभ्यास करेंगे। बाजार में आपकी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध है, आप उनके लाइए और उनसे सवाल हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।